जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। आज पूज्य श्री भाई जी कहते हैं, भगवान श्री कृष्ण स्वयं ब्रह्मा जी से कहते हैं, जो कृष्ण 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 यों कहकर मेरा प्रतिदिन स्मरण करता है, उसे जिस प्रकार कमल जल को भेद कर ऊपर निकल आता है, उसी प्रकार मैं नरक से उबार लेता हूँ। जो विनोद से, पाखंड से, मूर्खता से, लोभ से अथवा छल से भी मेरा भजन करता है, वह मेरा भक्त कभी कष्ट में नहीं पड़ता। मृत्युकाल उपस्थित होने पर जो कृष्ण नाम की रट लगाते हैं, वे यदि पापी हों तो भी कभी यमराज का दर्शन नहीं करते। पूर्व अवस्था में किसी ने संपूर्ण पाप किए हों, तथापि यदि वह अंतकाल में श्री कृष्ण नाम का स्मरण कर लेता है, तो निश्चय ही मुझे प्राप्त होता है। मृत्युकाल उपस्थित होने पर यदि कोई परमात्मा श्री कृष्ण को नमस्कार है इस प्रकार विवश होकर भी कहे, तो वह अविनाशी पद को प्राप्त होता है। जो श्री कृष्ण का उच्चारण करके प्राण त्याग करता है, उसे प्रेतराज यम दूर से ही खड़े होकर भगवत धाम में जाते देखते हैं। यदि कृष्ण कृष्ण रटता हुआ कोई शमशान में अथवा रास्ते में भी मर जाता है, तो वह भी मुझे ही प्राप्त होता है, इसमें संशय नहीं है। जो मेरे भक्तों का दर्शन करके कहीं मृत्यु को प्राप्त होता है, वह मनुष्य मेरा स्मरण किए बिना भी मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। बेटा, पाप रूपी प्रज्वलित अग्नि से भय न करो। श्री कृष्ण के नाम रूपी मेघों के जल की बूंदों से उसे सींचकर बुझा दिया जा सकता है। तीखे दाढ़ों वाले कलिकाल रूपी सर्प का क्या भय है? श्री कृष्ण के नाम रूपी ईंधन से उत्पन्न आग के द्वारा वह जलकर नष्ट हो जाता है। पाप रूपी अग्नि से दग्ध होकर जो सत्कर्म की चेष्टा से शून्य हो गए हैं, ऐसे मनुष्यों के लिए श्री कृष्ण के नाम स्मरण के सिवा दूसरा कोई औषध नहीं है। संसार समुद्र में डूबकर जो महापापों की लहरों में गिर गए हैं, ऐसे मनुष्यों के लिए श्री कृष्ण स्मरण के सिवा दूसरी कोई गति नहीं है। जो पापी है किंतु जो मरना नहीं चाहते, ऐसे मनुष्यों के लिए मृत्यु काल में श्री कृष्ण चिंतन के सिवा परलोक यात्रा के उपयुक्त दूसरा कोई पाथेय नहीं है। उसी का जन्म और जीवन सफल है तथा उसी का मुख सार्थक है, जिसकी जीभ सदा कृष्ण कृष्ण की रट लगाए रहती है। समस्त पापों को भस्म कर डालने के लिए मुझ भगवान के नाम में जितनी शक्ति है, उतना पातक कोई पातकी मनुष्य कर ही नहीं सकता। कृष्ण कृष्ण के कीर्तन से मनुष्य के शरीर और मन कभी श्रांत नहीं होते, थकते नहीं, उसे पाप नहीं लगता और विकलता भी नहीं होती। जो कृष्ण नाम उच्चारण रूपी पथ्य का कलयुग में त्याग नहीं करता, उसके चित्त में पाप रूपी रोग नहीं पैदा होते। श्री कृष्ण नाम का कीर्तन करते हुए मनुष्य की आवाज़ सुनकर दक्षिण दिशा के अधिपति यमराज उसके 100 जन्मों के पापों का परिमार्जन कर देते हैं। सैकड़ों चंद्रायण और सहस्त्रों पराग व्रत से जो पाप नष्ट नहीं होता, वह कृष्ण कृष्ण ध्वनि से चला जाता है। कोटि कोटि चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण में स्नान करने से जो फल बतलाया गया है, उसे मनुष्य कृष्ण कृष्ण के कीर्तन मात्र से पा लेता है।
जो जीभ कलिकाल में श्री कृष्ण के गुणों का कीर्तन नहीं करती, वह दुष्टा मुँह में न रहे रसातल को चली जाए। जो कलयुग में श्री कृष्ण के गुणों का प्रयत्नपूर्वक कीर्तन करती है, वह जीभ अपने मुख में हो या दूसरे के मुख में वंदना करने योग्य है। जो दिन रात श्री कृष्ण के गुणों का कीर्तन नहीं करती, वह जिह्वा नहीं, मुख में कोई पापमयी लता है, जिसे जिह्वा के नाम से पुकारा जाता है। जो श्री कृष्ण 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 श्री कृष्ण इस प्रकार श्री कृष्ण नाम का कीर्तन नहीं करती, वह रोग रूपिणी जिह्वा 100 टुकड़े होकर गिर जाए। योगेश्वर सनकादिक जी श्री नारद जी से कहते हैं, योगेश्वर सनक जी श्री नारद जी से कहते हैं, सतयुग में ध्यान, त्रेता में यज्ञों द्वारा यजन और द्वापर में भगवान का पूजन करके मनुष्य जिस फल को पाता है, उसे ही कलयुग में केवल भगवान केशव का कीर्तन करने से पा लेता है। जो मानव निष्काम अथवा सकाम भाव से नमो नारायण का कीर्तन करते हैं, उनको कलयुग बाधा नहीं देता। जो लोग प्रतिदिन हरे केशव गोविंद जगन्मय वासुदेव इस प्रकार कीर्तन करते हैं, उन्हें कलयुग बाधा नहीं पहुंचाता। अथवा जो शिव शंकर रुद्र ईश नीलकंठ त्रिलोचन इत्यादि महादेव जी के नामों का उच्चारण करते हैं, उन्हें भी कलयुग बाधा नहीं देता। नारद जी महादेव, विरूपाक्ष, गंगाधर और अव्यय और मृड इस प्रकार जो शिव नामों का कीर्तन करते हैं, वे कृतार्थ हो जाते हैं। अथवा जो जनार्दन, जगन्नाथ, पीताम्बरधर, अच्युत इत्यादि विष्णु नामों का उच्चारण करते हैं, उन्हें इस संसार में कलयुग से भय नहीं। भगवान नाम में अनुरक्त चित्त वाले पुरुषों का अहोभाग्य है, अहोभाग्य है। वे देवताओं के लिए भी पूज्य हैं। इसके अतिरिक्त अन्य अधिक बातें कहने से क्या लाभ। अतः मैं संपूर्ण लोकों के हित की बात कहता हूँ कि भगवान नाम परायण मनुष्यों को कलयुग कभी बाधा नहीं दे सकता। भगवान विष्णु का नाम ही नाम ही नाम ही मेरा जीवन है। कलयुग में दूसरी कोई गति नहीं है, नहीं है, नहीं है। श्री श्रुतदेव जी कहते हैं, हंसी में भय से, क्रोध से, द्वेष से, काम से अथवा स्नेह से पापी से पापी मनुष्य भी यदि एक बार श्री हरि का पापहारी नाम उच्चारण कर लेते हैं, तो वे भी भगवान विष्णु के निरामय धाम में पहुँचते हैं। भक्त प्रहलाद कहते हैं, जो मनुष्य नित्य कृष्ण 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 का जप करता है, कलयुग में श्री कृष्ण पर उसका निरंतर प्रेम बढ़ता है। जो मनुष्य जागते सोते समय प्रतिदिन कृष्ण 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 कीर्तन करता है, वह श्री कृष्ण स्वरूप हो जाता है। कलयुग में श्री कृष्ण का कीर्तन करने से मनुष्य अपनी बीती हुई 7 पीढ़ियों और आने वाली 14 पीढ़ियों के सब लोगों का उद्धार कर देता है। यमराज अपने दूतों को आदेश देते हैं, जहाँ भगवान विष्णु तथा भगवान शिव के नामों का उच्चारण होता है, वहाँ मत जाया करो। इस पर उन्होंने हरि हर की 108 नामों की नामावली कही है, जो धर्मराज रचित सारे पापों का बीज नाश करने वाली सुललित हरि हर नामावली का नित्य जप करेगा, उसका पूर्ण जन्म नहीं होगा। नामावली नीचे दी जाती है। जय श्री राधे। आप सभी को ये 108 हरि हर की नामों की नामावली कही गई है, जो इसे मैं डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ, आप ज़रूर पढ़िएगा। जय श्री राधे। जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव।